Hello friends, नमस्कार. We welcome you all on behalf of शिक्षा धाम लॉ इंस्टीट्यूट. फ्रेंड्स, आज मैं हरीश सर के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं. आज बेसिकली हम क्यों आए हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि शिक्षा धाम लॉ इंस्टीट्यूट एक नया बैच लॉन्च करने जा रहा है जो कि स्ट्रिक्टली बेस्ड होगा राजस्थान असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की एग्जामिनेशन पर. इसमें आपको लॉ प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश ये ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन अच्छे से पढ़ाई जाएगी. अब मैं हरीश सर से कहूंगा कि वो आपसे कुछ बात शेयर करें. सर प्लीज. बिल्कुल, धन्यवाद सर. नमस्कार दोस्तों. देखो, आप सबको पता है कि अभी आरजेएस मेंस का रिजल्ट आया है, तो जिनका रिजल्ट हुआ उनको बहुत बधाइयाँ. लेकिन कई ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की, लेकिन इस बार जिस तरह की कॉपी चेक हुई, जिस तरह से जो लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में लोगों के 0 तक मार्क्स हैं, इन्होंने एक चीज़ तो साबित कर दी है, अब भी आपको समझने का और संभलने का मौका दिया है कि यू हैव टू रिव्यू योर क्लासेस. अब आपको देखना पड़ेगा कि आपने जो पहले क्लासेस ली थी या आपने जो पहले आपकी तैयारी की थी, वो आपको उनका क्या करना है, पुनरावलोकन करना है कि एक्चुअली में आप कहाँ थे और कहाँ आ गए. कॉपी हार्ड चेक हुई है, लेकिन 0 नंबर इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के 2 नंबर, 1 नंबर. लॉ में कई लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए. हिंदी में लोगों के नंबर 10, 12, 5, 7, 8, 9, 10. मैं मेरे स्टूडेंट की नहीं कहूँ, मेरे स्टूडेंट के तो अब 19, 20, 21 खूब. मेरे पास जो फेल हुए जो बेचारे स्टूडेंट, उनके कॉल आ रहे. 29 वाला भी आया है, 28 वाला भी आया है, 7 वाला भी आया है, 23 वाला भी आया है. लवली ने अभी बताइए 23 नंबर आए. तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मार्क्स आ रहे हैं. लॉ है, लॉ में भी जो बच्चे हैं, जैसे नवीन जी के पास जो बच्चे पढ़े, 14 बच्चों का इंटरव्यू कॉल हुआ, 23 बच्चों को टोटल पढ़ाया. जिनका नहीं हुआ इंटरव्यू कॉल, अभी उनके मार्क्स पूछे, एक भी बच्चा लॉ में अनक्वालिफाई नहीं हुआ है. जो मार्क्स है इंग्लिश हिंदी की वजह से बच्चों का सिलेक्शन रुका है. 3 मार्क्स 4 मार्क्स इंग्लिश में, हिंदी में 8 मार्क्स. हिंदी में आप सोचो कि आदमी 5 मार्क्स नहीं ला पा रहा है. लॉ में आप सोचिए कि लोगों के मार्क्स अच्छे नहीं बन पा रहे. रीजन हम एक ऐसी पद्धति में जा चुके हैं जहां पे हमें पीछे स्लाइड चलती हैं, रट देते हैं, बोल देते हैं, हम बैठे रहते हैं, हाँ जी, ऐसी बातें चलती रहती हैं और हम सोचते हैं कि हमें पढ़ाई हो रही है क्योंकि हमें चीज़ें इजी लगती हैं. लेकिन एग्ज़ाम इजी नहीं है. एग्ज़ाम आपके अकॉर्डिंग नहीं है, टीचर्स के अकॉर्डिंग नहीं है. ये एग्ज़ाम होता है अपने अकॉर्डिंग. लेकिन इस सब में भी कोचिंग भी आपको लेनी पड़ेगी, सेल्फ स्टडी भी आपको करनी पड़ेगी, बुक्स भी आपको रीड करनी पड़ेंगी. नहीं नवीन जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल. तो अब जैसे नवीन जी हैं, नवीन जी ने जैसे मुझे अपना पूरा प्रोग्राम बताया कि कैसे हम लॉ को पढ़ाएंगे, बच्चों को किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे, किस तरह से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहेगी. अगर बेयर एक्ट भी पढ़ाए जाएंगे मेजर माइनर, तो किस तरह से सर आप उनको समझाएंगे, जैसे आपने आरजेएस में समझाया उस तरह बताएं. देखिए, बेयर एक्ट को जो पढ़ने का तरीका है और जो आरपीएससी एपीओ का जो क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न रहने वाला है, वो आरजेएस और सर एपीओ का दोनों का अलग पैटर्न होता है. बिल्कुल. ये एक जैसा नहीं है. आरजेएस अलग हिसाब से क्वेश्चन पूछता है क्योंकि एग्जाम ऑनरेबल हाईकोर्ट के द्वारा कंडक्ट होता है, लेकिन एपीओ आरपीएससी कंडक्ट करवाता है. यहाँ पर आपके पेपर्स अलग दिशा में फ्रेम होंगे, अलग तरह से होंगे. इसमें सर मैं तो ये भी जोड़ना चाहूंगा कि इवन आरजेएस से ज्यादा टफ कंपटीशन रहने वाला है इस एग्जाम का. बिल्कुल. देखो नवीन जी की जो बात है ना, ये नोट कर लो आप कि आरजेएस से टफ रहने वाला है कंपटीशन. क्यों? क्योंकि आरपीएससी एग्जाम ले रही है. आरपीएससी और आरपीएससी जब एग्जाम लेती है तो केवल प्री निकालना आपका मोटिव नहीं है. एपीओ के प्री में आप पास हो जाए, ये मोटिव नहीं है. मोटिव है फाइनल सिलेक्शन लेने का, और वो होगा आपका मेंस के माध्यम से. अब मेंस कैसा होगा? वहां पे 15 शब्द का क्वेश्चन आएगा लॉ का, 50 शब्द का क्वेश्चन आएगा लॉ का, और 100 शब्द का क्वेश्चन आएगा लॉ का. ये कैसे आपको लिखना है, ये लॉ के नवीन जी सिखाएंगे. हिंदी और इंग्लिश का कैसे लिखना है, और हिंदी और इंग्लिश के आंसर कैसे लिखने, चाहे वो संक्षिप्तीकरण के हो, चाहे वो लेटर राइटिंग हो, चाहे वो अनुवाद हो, चाहे वो लेख हो, चाहे वो शब्द शुद्धि हो, वाक्य शुद्धि हो, चाहे वो वाक्यांश के लेख शब्द हो, चाहे पारिभाषिक शब्दावली हो, मुहावरे, लोकोक्ति के अर्थ हो, ये कैसे लिखे जाएंगे, ये मैं सिखाऊंगा. इंग्लिश कैसे लिखी जाएगी, मेरी पत्नी गवर्नमेंट टीचर है लेकिन मेरे साथ पढ़ाती हैं, आप लोगों की सेवाओं में हाजिर है ना, और जो हम पढ़ा रहे हैं उस पे लोगों के मार्क्स भी आ रहे हैं. बिल्कुल. ये आप सीधा की तुलना कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो. और हम जो पढ़ाएंगे वो बहुत क्वालिटी स्टडी पढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा ये नहीं है कि 2000 रुपए में पढ़ा दिया, 3000 रुपए में पढ़ा दिया, ये बच्चे इकट्ठे कर ले. हमें नहीं चाहिए भीड़, हमें भीड़ चाहिए पैसे वाली.
जिसमें बच्चा पैसा दे और पढ़े। क्यों? क्योंकि हमें बहुत सारे मैटर तैयार करने हैं, हमें बहुत सारे रिसोर्सेज आपके लिए उपलब्ध करवाने हैं, आपको बिठा के नोट्स लिखवाने हैं, आपको एक एक चीज बोर्ड पे समझानी है, उनका रिवीजन करवाना है टिल एग्जाम, तब आपकी सिलेक्शन होगा। ये नहीं कि टिल एग्जाम के नाम पे आपका एक बार भी रिवीजन ना हो। कहते हैं इंटरव्यू तक की तैयारी, इंटरव्यू तक की तैयारी, फलाना कोर्स, ढीकना कोर्स, लेकिन एक बार भी सिलेबस नहीं हो पाता है। नहीं होगा। क्वेश्चन करने में क्या होगा, अरे सिलेबस करो भाई, उसकी दिक्कत है। तो देखो, हम शिक्षा धाम लॉ इंस्टीट्यूट, जो कि नवीन जी और हम संचालित कर रहे हैं, इसका सीधा उद्देश्य है बच्चे अधिक से अधिक पास हों। जिन बच्चों का आरजेएस मेंस रुक गया है, किन्हीं वजहों से हार्ड लकी कहा जा सकता है, ऐसे टाइम पर मार्क्स देख के तो मैं तो कहूंगा ये हार्ड लक है, हार्ड लक है। मैं उन, आप कहोगे कि जैसे जितने बच्चे जो मेंस देने वाले, उनमें से मैं लगभग 200 स्टूडेंट के लिए तो ये कह सकता हूं कि इनके लिए शब्द ही हार्ड लक है, क्योंकि इनके मार्क्स, यार कैसे आप मार्क्स कम कर सकते हो? क्या आपके इंग्लिश पढ़ाने वालों ने इतनी बुरी इंग्लिश पढ़ाई कि आपकी 0 मार्क्स आए, भले आप किसी भी टीचर से पढ़े हों। लेकिन हाँ, ये भी बात है कि सच में उन टीचर्स को अब आपको देखना होगा जिनके 0 मार्क्स आए, जिनके आप पढ़े थे इंग्लिश। मेरे बच्चों की नहीं, टेंशन मत लेना, है ना सर। कहीं ना कहीं इसमें मार्गदर्शन की कमी जो रही है, बच्चों की कोई गलती नहीं रही। तो आप कहोगे कि हर दिन एक नया इंस्टीट्यूट खुलता है, अब एसडी लॉ इंस्टीट्यूट क्या करेगा? मैं आपको ना, मेरे मार्केटाइजेशन शब्द ऐसा है, मुझे हंसी आ जाती है कि हमारे को भी आप कह सकते हो कि यार मार्केट की चीज है, मार्केट की चीज है बिल्कुल, है ना। लेकिन आप सोचो कि आज जब 100 से ऊपर स्टूडेंट, 100 से ऊपर इंस्टीट्यूट्स जब हैं, तो फिर एक और नया और आ जाए तो क्या? तो देखो भैया, हम कमिटमेंट करते हैं क्वालिटी की, हम कमिटमेंट करते हैं क्वालिटी की, हम कमिटमेंट करते हैं वीकली टेस्ट की, हम कमिटमेंट करते हैं 1-to-1 आपसे बात करेंगे, आपको एक एक चीज बताएंगे। ये नहीं कि वीआईपीज की तरह आपसे मिल नहीं रहे। नवीन जी आपको लॉ में, नवीन जी आप किस तरह, जैसे मैंने देखा आप ऑफिस में बैठ के बच्चे आते हैं, आपसे इंटरेक्ट करते हैं, आपसे एक एक चीज लिखना सीखते हैं, आप किस तरह से उनको बताते हैं, बताइए सर। बेसिकली क्या होता है अपने यहाँ पर, पहले तो क्लास होती है, अच्छा, लॉ की क्लास होती है, उसके बाद में हिंदी की क्लास आपके द्वारा होती है, उसके बाद में इंग्लिश की क्लास होती है। इसके बावजूद बच्चों से, क्लियर स्टूडेंट से ये कह रखा है कि आपको कभी भी कोई भी डाउट हो तो ये समझो ये इंस्टीट्यूट आपने टिल एपीओ एग्जाम तक किराए पर ले ली है खुद ने। आप एनी टाइम अपने यहाँ पर लाइब्रेरी की भी व्यवस्था की हुई है, आप यहाँ पे आके स्टडी भी कर सकते हो। एक फैकल्टी मेंबर हमेशा लॉ का अवेलेबल यहाँ पर रहता है, कोई भी क्वेरी हो आप कभी भी पूछ सकते हो, तो बच्चा ऑफिस में मिल सकता है। ये कोई रेस्ट्रिक्शन ऐसा नहीं है, नहीं क्लास में ही अपन पढ़ाने वाले हैं। और एपीओ में सर अभी जो आरजेएस का अभी मेरे पास अभी अपन डिस्कस कर रहे थे, कितने बच्चों के 3 मार्क्स आए सर। मेरे 120 मार्क्स थे, मेरे को 4 मार्क्स और मिलते तो मेरा सिलेक्शन होता सर। मेरे इंग्लिश में 4 मार्क्स है, हिंदी में मेरे 8 मार्क्स है। ये क्या है? वो ही बच्चे हैं जो लॉ में अच्छा क्वालिफाई किए हैं, लेकिन इंग्लिश हिंदी में क्यों नहीं किए? क्योंकि कहीं ना कहीं मार्गदर्शन की कमी रही है। मार्गदर्शन की कमी है सर। आजकल क्या भी हो रहा है कि बच्चे क्या है कि छोटे लोभ में आ जाते हैं। बिल्कुल सर। और ये लोभ और लालच मार रहा है आपको, अभी भी समझ जाओ। मैं तो सीधा ही बोलूंगा, ये लोभ और लालच मार रहा है आपको। बहुत सारे बच्चे जो टैलेंटेड है, उनका सिलेक्शन रुक गया। मेरे यहाँ से बहुतों का रुका है, इनके यहाँ से भी रुका है 5, 7, 8 का। लेकिन रुकने में वजह तो ढूंढनी पड़ेगी कि आपने किस तरह से, मेहनत में कोई कमी रही नहीं रही। तो हम आपकी एक एक लूपहोल जो आपने रखी है, जो कोई कमी रह गई है, तो उन सबको देखते हुए, या जो नए बच्चे हैं जो एपीयू की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास 181 सीटें हैं। हाँ जी। देखो, हमारा बहुत ज्यादा बड़ा टारगेट तो नहीं है, लेकिन हमारा शिक्षा धाम लॉ इंस्टीट्यूट, जो हमारा एसडी इंस्टीट्यूट है, शिक्षा धाम लॉ इंस्टीट्यूट, हमने टारगेट लिया है कि इस बार हम ज्यादा बच्चों का तो नहीं, क्योंकि फेकालॉजी हमें नहीं आती, बेवकूफ नहीं है हम। हाँ पर मुझे कहो गया सर, फिर आप ऐसे शब्द बोल रहे हो, हमें हंसा रहे हो। अरे सच में बेवकूफ नहीं है भैया। 50 बच्चे हमारी क्लास से सेलेक्ट करके दिखाएंगे, 50 बच्चे एपीओ में। और सर आपकी तो जो खासियत है वो यही है, बच्चे यही बोलते हैं कि हंसी हंसी में सर सब कुछ बता के चले जाते हैं। हंसी हंसी में आपकी जब क्लासेस बच्चों ने 2-3 ली थी सर, इतना हंसते हैं, इतना हंसाते रहते हैं। और कब आपने वो संधि का टॉपिक सर करवा दिया, कवर करवा दिया। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि अभी हमारे पास में, ये नहीं कहूंगा कि मेरे 50-60 बच्चे सेलेक्ट हुए, नो, हमारे यहाँ से 23 बच्चे थे क्लासरूम में जो मेंस में एनरोल्ड हुए थे। उनमें से सर 14 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू कॉल हुआ है। और वो अभी कोई कोचिंग जब अपने ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है, रूट्स पे काम कर रहे हैं, तो सिलेक्शन रेशियो ऐसे ही बढ़ता है। बिल्कुल। तो हम रूट्स पे काम करेंगे,
हम आपके बेसिक्स से लेके एकदम सुप्रीम तक जितनी भी चीजें हो सकती हैं उन सब पर डिस्कस करेंगे। हम चाहेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला पाएं, और मार्क्स की हमारे पास रणनीति है। हम कोई भी बात हवा में नहीं करेंगे, कोई भी बात हवाबाजी होगी ही नहीं, ना बार बार अध्यापक बदलेंगे। ये नहीं कि फलाना आदमी एक पढ़ा गया, दूसरा आदमी सर अपना इंस्टीट्यूट बदलने के सवाल ही नहीं है। हमारे यहाँ पर फिक्स हमारे टीचर हैं। देखो मैं आपको जैसे टीचर्स का बता देता हूँ और आपके मेंटर्स का बता देता हूँ कि यहाँ पे मेन मेंटर और टीचर कौन होंगे। जैसे अगर अपन पहली बात करें तो नवीन सर हैं, ये लॉ आपका पढ़ाएंगे। दूसरे हैप्पी सर हैं, ये आपको लॉ पढ़ाएंगे, ठीक है। तीसरे बिमला मैम है, XRJS है, ये आपको लॉ पढ़ाएंगे, 2 बार RJS रह चुकी है, ठीक है। हिंदी मैं हूं तो आप समझ ही पा रहे होंगे, हिंदी तो मैं ही पढ़ाऊंगा भाई, और कौन पढ़ाएगा, ठीक है। और 5वां प्रियंका जैन मेरी वाइफ है, जो इंग्लिश पढ़ाती है, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं अब और जिन्होंने पढ़ा RJS के और जेलों के टाइम, उनको पता लग गया कि मार्केट में क्या चल रहा है और हम क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरी टीम है और ये पूरी टीम आपके लिए समर्पित है। बिल्कुल सर, इस बार डेडिकेशन के साथ सिलेक्शन समर्पित है। मतलब ऐसा नहीं आपको 24 आवर में से जो 10 to 12 आवर एक टीचर इनमें से कोई ना कोई सा लॉ के लिए समझाने के लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा। हमेशा सर, आप क्लास लेंगे, टीचर ने क्लास ले ली, लेकिन एक टीचर हमेशा डाउट क्लियरेंस के लिए आप यहाँ पे बैठ के जो टेस्ट सीरीज देंगे, जो वीकली होगी, आपके जो रैंडम क्लास वर्क आपको जो दिया जाएगा उसको समझाने के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे, ठीक है जी। ये हमारा कोर्स है। बच्चों को ये डाउट है कि सर ये बैच कब से ला रहे हो आप? हाँ बिल्कुल, ये बैच देखो, आप ध्यान से देखो ये देखो अक्टूबर, ये भी लग रहा है ये हमने जो बनाया है, ये आप कहोगे कि ये क्या चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। हम ये जो 7 तारीख से बैच ला रहे हैं, ये 7 से क्यों ला रहे हैं, आप कहोगे कि कभी तो बच्चे उस चीज से ही निकल नहीं पा रहे, एग्जाम का वो अभी बहुत ज्यादा है। तो मैं कह रहा हूँ भैया जो बच्चा ये सोच रहा है ना कि टाइम नहीं रहा, वो बच्चा समझ लो जनवरी में 19 जनवरी को आपका पेपर है APO प्री का। कितना टाइम बचा है? दिवाली होली में ही टाइम बिता दोगे क्या? दिवाली में ही शॉपिंगों में ही बिता दोगे क्या टाइम को, सजावट और साफ सफाई में? आपको पूरा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर अगर जी जान लगा के नहीं पढ़े, प्री ना निकलेगा APO का। अगर किसी के बहकावे में आ रहे हो तो ये बात ध्यान रख लेना। जो धुरंधर बन रहे हैं ना, उनका भी प्री नहीं निकलेगा। तो इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप क्या करें, 19 जनवरी की अगर एग्जाम निकालना चाहते हैं, सच में आप निकालना चाहते हो एग्जाम, तो आप जो हमारा बैच है जो हम 7 अक्टूबर से चालू करने जा रहे हैं, इस 7 अक्टूबर वाले बैच को क्या करें, आप ज्वाइन करें। हमारी 2-4 दिन की आपकी डेमो क्लास देंगे हम आपको, 2-3 दिन की, वो डेमो क्लासेस लें। अगर आपको लगता है कि मार्केट से अलग चल रही है चीजें, ज्वाइन करना, नहीं मत करना। कौन से हमने तुमसे पैसे छीन लिए? हाँ, लेकिन बात पैसे की आ गई तो हम पैसे कितने लेंगे? देखो भैया, हम क्वालिटी स्टडी में बिलीव करते हैं और हम पैसे के लिए ही पढ़ा रहे हैं। हमारा तो साफ स्टेटमेंट है, हम पैसे के लिए पढ़ा रहे हैं। फ्री क्लास सिर्फ यूट्यूब पे ही मिलेगी, जो थोड़ी बहुत 1-2-4 क्वेश्चन की मिल जाएगी। तो हमारी फीस जो है ऑनलाइन ऑफलाइन सेम फीस रहेगी 19,999 रुपये। आप कहोगे 1 रुपया क्यों कम किया? नवरात्रा में कम कर दिया, 20 इसलिए नहीं किए, है ना। तो 19,999 रुपये की क्लास है, मतलब 20,000 रुपये की हमारी क्लास है, जिसमें हम आपको लॉ, हिंदी, इंग्लिश पढ़ाएंगे, टेस्ट लेंगे आपके, और आपके साथ इस तरह से जुड़ेंगे कि आप, मुझे पता है कि मेरे पास बच्चे जुड़ेंगे। यहाँ ST में हम बच्चे पढ़ाएंगे, शिक्षा धाम में हमारे पास बच्चे आएंगे। अभी प्रेजेंट में 28 बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं APO के लिए। हम चाहते हैं कि ये संख्या 280 में बदले, 2000 में बदले। और हम अगर ये संख्या हमारी, देखो हम ये भी काम करेंगे कि जो स्टूडेंट हमसे शुरू में जुड़ेंगे, हम ये फीस जो है 50 स्टूडेंट्स तक रख रहे हैं। ये अब आप समझ लीजिए, क्योंकि दुनिया भर के काम रहेंगे, फिर बहुत बिजी हो जाता है टीचर। तो हमारी 50 स्टूडेंट्स तक फीस रहेगी 50,000 रुपये, 20,000 रुपये। आफ्टर 50 स्टूडेंट ये फीस हमारी 27,000 रुपये रहेगी, ठीक है जी, 27,000। तो जो बच्चे आप 3 दिन है आपके पास, ये कल शनिवार, रविवार
और मतलब अभी 4 है ना, 5, 6, 7, तो मंडे से आप सोमवार तक अपने कॉल कर ले। कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं है, कोई 150 रुपये आपसे नहीं मांग रहे। आप आएँ आराम से, सोमवार से क्लास लें, क्लास का लेवल देखें, पढ़ाने का तरीका देखें, हमारी शैली देखें, और हम आपके साथ एकदम भ्रातृवत, भाई हैं हम तुम्हारे, बड़े छोटे जैसा भी मानो। आप सोचना आप कोचिंग में नहीं जा रहे हो, है ना, आप अपने भाइयों के पास जा रहे हो। पैसे तो हम लेंगे, क्योंकि बिना पैसे के क्या है कि फिर हमें अंदर से ये नहीं लगेगा कि मेहनत करने का कोई जुनून आए। क्योंकि आप सब भी ये नौकरी की तैयारी क्यों कर रहे हो? पैसे के लिए कर रहे हो, कि जिससे आपको तनख्वाह मिले, आपकी आजीविका चले। और तो आप क्या है, इनरोल करें, मतलब आप कॉल करें। 50 स्टूडेंट तक हमने मात्र फीस 20,000 रुपये रखी है, उसके बाद 27,000 हो जाएगी। ऑनलाइन ऑफलाइन सेम फीस है, कोई ऐसा नहीं कि ऑनलाइन ऑफलाइन में अलग अलग फीस लेंगे, क्योंकि हमें क्वालिटी जो देनी है वो ऑनलाइन में भी सेम होती है, ऑफलाइन में भी सेम होती है। इवन कोई अगर बच्चा रिकॉर्डेड क्लास देखेगा तो भी फीस 20,000 ही है, ठीक है। लेकिन अब आप हमारी बात सुन के ये कहेंगे कि ऐसा क्या? देखो सुन लो बात को। लॉ सेक्शन में आपको पूरे रिटन नोट्स मिलेंगे, है ना, आपको लॉ सेक्शन में डेली क्लासेस मिलेंगी, आपको जो है इंपॉर्टेंट इश्यूज मिलेंगे, आपको आपकी फैकल्टी जो होगी लॉ की, है ना, वो एक फैकल्टी हमेशा आपके लिए एक मेंटरशिप करेगी, है ना, जो आपको मेंटरशिप देगी। एक फैकल्टी हमेशा यहाँ बैठी रहेगी लॉ की, जो आपको पूरी चीज़ समझाएगी। हिंदी इंग्लिश के लिए आप हमसे हमेशा जुड़े रहेंगे। आपको कोई दिक्कत आती है, आप हमें कॉल करेंगे, आप यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे बात करेंगे। तो इस तरह से आपको हमेशा आपकी एग्जाम तक लगेगा कि हम हमारे परिवार से जुड़े हुए हैं। आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि हमें कोचिंग में आए, हमें कोर्स करना है और चला जाना है। नवीन जी का जिस तरह का व्यवहार है और जिस तरह का बच्चों का फीडबैक है, क्यों नवीन जी, मुझे तो लगता है कि आप बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे। बिल्कुल सर, अपन सर बिल्कुल बाई हार्ट यहाँ पर अपन एजुकेशन सर एक प्रोफेशन भी है और इसको मैं धर्म भी मानता हूं। तो इसमें क्या है कि जो अपना रहने वाला है वो सर ने आपको पूरी जानकारी दे दी है। ये ऑनलाइन भी रहेगा, ये ऑफलाइन भी रहेगा। जो फीस है वो फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए 20,000 रहने वाली है। जैसे ही सर ने आपको बता ही दिया है कि जैसे ही 51 स्टूडेंट जो आएगा तब हमारी फीस 27,000 हो जाएगी। तो अब आपको लगे तो आप डेमो लीजिए। ऑनलाइन भी क्लासेस अवेलेबल हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको अवेलेबल रहेगी। लेकिन सर एक भ्रम निकाल देना है कि आरजेएस प्री में पास हो गया या हो गई तो एपीओ में भी हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। नो, आप पास नहीं हो सकते अगर आपने हार्ड वर्क आज से ही स्टार्ट नहीं किया तो। और देखो आरजेएस में मैं आपकी भावनाएं समझ सकता हूं, आपको बहुत दुख है, इस दुख में हम आपके साथ भी हैं। लेकिन ये सपना हमने देखा है ना, तो इसको पूरा भी हमको ही करना है। हम आरजेएस नहीं, हम कोई बात नहीं, हम एपीओ में सक्सीड होके दिखाएंगे लोगों को। आज जो लोग आस पड़ोस के आपके बोल रहे हैं कि कुछ नहीं प्री तो इसका तुक्का था, कोई बात नहीं, उनको बोलने दो। लेकिन लग के जो मेहनत करेंगे, साथ मिलके जो मेहनत करने वाले हैं, वो आपको मैं सच बता रहा हूं, मैं विश्वास दिलाना चाह रहा हूं, हमारी पूरी टीम आपके साथ इतना डेडिकेट होके करने वाली है कि आप बस देखना उस माहौल को कि कैसे हिंदी से डील किया जाएगा। अच्छा, हिंदी और इंग्लिश का जो मेंस है ना एपीओ में, वो आरएएस पैटर्न का है। अब पुरानी कहावत चली गई है कि केवल प्री होके बात खत्म, यहां पर लिखना होगा आपको। तो ये बात प्लस नेगेटिव मार्किंग और है प्री में, तो अपने को सर अच्छे से पढ़ाई करनी है। और अगर आपको उचित लगे तो एक कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको बता रहा हूं मेरे, क्योंकि आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो 7073719138 मैसेज कर सकते हो। एक दूसरा नंबर है 7340053400। तो सर अब आप बताइए फिर अपन सेशन को। तो ठीक है मित्रों, आपको हमने जो बातें बता दी है, अब भी बहुत ज़्यादा फैंकलॉजी आती नहीं है, बहुत ज़्यादा बातें हम कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए सीधी बात, नो बकवास, कि आप आएँ, आप डेमो क्लासेस लें 2-4-5 दिन। आपको लगता है कि हम बेस्ट पढ़ा रहे हैं तो जोड़ना, नहीं तो मत जोड़ना, सीधी बात है। ओके, तो ठीक है, धन्यवाद। और वैसे आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही कोचिंग चल पा रही है और चलेगी, क्योंकि स्टूडेंट्स ही हैं जो किसी भी संस्था को प्रसिद्ध करते हैं, उसे चलवाते हैं, वहाँ से सिलेक्शन लेते हैं और हमारे और अपने गुरुजन के प्रति, अपने परिवार वालों के प्रति श्रद्धा रखते हैं। और उस श्रद्धा के और आपके उस भरोसे की वजह से, उस विश्वास की वजह से एक संस्था चल पाती है। ठीक है, तो आपका इसलिए पूरा स्वागत है। बात सीधी इसलिए करनी चाहिए जिससे छलावा ना हो।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप जो वीडियो देखें और हमें कॉल करें, आपके कॉल का हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद जी। थैंक यू टू ऑल ऑफ ओके। यू।